हाँ आपका जी, सवाल क्या है? उनके मानने वालों से। मानने वाला, क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें। वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जी सिस्टर। एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शिया अंसारी है। पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था। आई यूज टू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली। मैं आज की डेट में दावा आती हूँ अपने फ्रेंड्स से, कलीग से। आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट व्हेन इट कम्स टू गॉडेस वैष्णो देवी और शेरवाली माता, आई गेट रियली no answer for it. Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you. बहन का सवाल अगर मैं सही समझाऊँ, आपने कहा कि आप दावा करते इस्लाम कबूल कर चुके हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। आपका सवाल है कि वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूँ? हाँ आपका जी, सवाल क्या है? उनके मानने वालों से। मानने वाला, क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें। वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा एक हिस्सा था, खुदा का तसव्वुर हिंदू मज़हब में, इस मज़हब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। ये जो उन लोग को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मज़हब के नीचे की किताबों में है। लेकिन जब भी कोई हिंदू मज़हब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है। ये सबसे ऊंची किताब है। तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है। हिंदू मज़हब में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीज़ें हैं जो श्रुति के खिलाफ है। तो आप जब मुताला करेंगे, उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है। श्रुति मतलब वेद और उपनिषद। जब आप हवाला देंगे जिस तरीके से मैं तकरीर में दिया हूँ, उस तरीके से इंशाअल्लाह आप अपने दोस्तों को ये दावत दे सकेंगे कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। होप द आंसर द क्वेश्चन। कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है। अगर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। प्रतिमा जब मैं कहता हूँ अक्स, चाहे पत्थर भी वो प्रतिमा में आ जाता है। पत्थर को पूजना हराम है। जिस तरीके से मैंने कहा यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म भविष्यन्ति या सम्मुति मुपास्ते, अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीज़ों की इबादत करते, चाहे वो हवा हो, आग हो, पानी हो, और वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो बनाई हुई चीज़ें, चाहे टेबल हो, चेयर हो, मूर्ति हो या पत्थर को तराशते हैं, ये सब की इबादत करना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के हिसाब से हराम है। तो पत्थर की पूजा करना भी हराम है। इस्लाम मज़हब में हराम है, हिंदू मज़हब में भी हराम है। चाहे आप उसको तराशो या मत तराशो, इबादत सिर्फ करना चाहिए खुदा की, और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, और आप उस खुदा को देख नहीं सकते इस दुनिया में। अपनी आंखों से उस खुदा को देख ही नहीं सकते। लिखा है बाइबल में, कुरान में भी, हिंदू स्क्रिप्चर में, अगर आप खुदा की बराबरी कोई भी चीज़ से कर सके इस दुनिया में, चाहे वो आसमान की चीज़ हो या इस धरती की चीज़ हो, तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। होप द आंसर द क्वेश्चन। सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, माय नेम इज़ प्रीति and I'm working in LG company GSM Mobiles and I'm from Hyderabad. मैं आपका सीरीज़ देख के बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं इस्लाम कबूल करना चाह रही। माशाअल्लाह, बहन ने मेरी सीरीज देखी है, हो सकता है पीस टीवी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। हम तो सिर्फ जिक्र कर सकते हैं, हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं और पैगाम पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि सवाल जवाब का सेशन लगता है कि शहादत का सेशन है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई भी दबाव डाल रहा है? नहीं, आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या माशाअल्लाह। आप इस पे ईमान रखती है कि एक ही खुदा है? Muhammad is the last messenger of Allah. आप मानते हैं कि एक खुदा, उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? या माशाअल्लाह। अब मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहरा सकते हैं इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह के अलावा इलावा कोई माबूद नहीं कोई महमूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके बंदे बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। थैंक यू। मुझे उस आयत की याद आ रही है जो सूरे 110 110 इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। क्या आप देखेंगे अल्लाह के दीन में हज़ारों लोग इस्लाम कबूल कर रहे। ये जो फ़तेह मक्का का था नज़ारा, जो अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा था, उस वक्त था। और हम जो मुसलमान हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला और आखिरी पैगंबर ने जो कहा था, अल्लाह के रसूल ने कहा था बल्लिगो अन्नी वलौ आया, कि अगर एक भी आयत जानते हैं इस्लाम के मुताबिक, आप उसे फैलाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला हज़ारों और लाखों लोग को हिदायत दे रहा है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी छोटी सी कोशिश उसकी राह में कबूल फरमाए। आमीन।